हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अपने टॉप से काफ़ी डाउन है। अगर हम देखें निफ्टी का जो हमारा इंडेक्स है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। 52 वीक हाई की बात करिए, हमारा कल ही ऑल टाइम हाई हिट किया था। तो उस हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही हमारे सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। एक्चुअली सिंपल सी बात करें, निफ्टी 50 जो है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो स्टॉक्स 50 टॉप 50 कंपनीज़ का कॉम्बिनेशन रहता है। वो डिसाइड करती है कि जो इंडेक्स डिसाइड करती है कि क्या कौन-कौन सी कंपनीज़ आएँगी। तो उस केस में देखें तो ऐसा नहीं है कि जो मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो सारे ही स्टॉक्स भागेंगे। कभी कोई सेक्टर, अगर पूरे सेक्टर की बात करें, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर केमिकल सेक्टर अभी इतने नहीं चल रहा है, आईटी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ऑल्दो कुछ अभी स्टॉक हमारा टीसीएस ने ऑल टाइम हिट किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि भले ही हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही स्टॉक्स भागेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 5 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट किसी रीज़न से अभी अपने टॉप से काफ़ी डिस्काउंट पे, काफ़ी डाउन अभी नज़र आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिसका बिज़नेस में ग्रोथ है, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करता ही करता है, लॉन्ग टर्म में भागता ही भागता है। तो उन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो उनके फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए, उनके पीएनएल को ध्यान में रखते हुए, हम 5 ऐसे स्टॉक्स पिक करेंगे जो कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो हमारा सॉरी तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। तो अगर इसकी बात करें तो अपने ये चार्ट हमारा ओपन कर लेते हैं बजाज फाइनेंस का। तो ये 5 साल का डेटा हम देख लेते हैं। तो ये तो देखिए तो ऑलमोस्ट एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है अपने लगभग ढाई से ढाई ढाई पौने 3 साल से। तो अगर हम देखें तो अपने टॉप से, तो ये अप्रॉक्सिमेट टॉप से अगर 17-18% डाउन है। एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म का लेते हैं तो हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो अगर देखें तो इस रेंज में, अगर इस पॉइंट से देखें तो अप्रॉक्सिमेट 34% बाउंस बैक किया है। अगर हम इस पॉइंट से देखें अ, तो अप्रॉक्सिमेट सॉरी 35% बाउंस बैक किया है। अब हम इसकी फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो ये रहा हमारा पीएनएल। पीएनएल की बात करें तो हमारा अगर यहाँ पे 4,000 था और हमारा 7,000 हो गया, फिर 11,000, फिर 13,000 में 1 क्वार्टर का आना और बाकी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 54% 55% के पास प्रोमोटर के पास है, और ये एफआईडीआई के पास अप्रॉक्सीमेट 35% है। बाकी के 10% सिर्फ पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो आउट ऑफ से अप्रॉक्सीमेट 17 और 18% डिस्काउंट पे अवेलेबल, तो ये एक अच्छा पोजीशन पे है। अगर हम दूसरा स्टॉक की बात करें, वो हमारा एसबीआई। तो अगर हम इसके चार्ट ओपन कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम से एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका हमने डिटेल वीडियो भी बनाया था कि हाँ, ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, बट अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया। अगर हम इसके अगर इसका हम देख लेते हैं टॉप से कितना डाउन है, तो अप्रॉक्सिमेट 36% डाउन है। और इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई कार्ड्स। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड्स हमारा ओपन हो गया है। 68,000 का मार्केट कैप है। इसका हम फाइनेंशियल से अगर पी का बात करें, पी आप अपने आगे पी ऑल टाइम लो देखने को मिल रहा है इसका। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, सॉरी प्रोफे पीएनएल की बात करें, तो हमारा 136 फिर 293 होते-होते अभी हमारा 2300, आई मीन 2200 पिछले साल का था, अभी 2300, इसमें 1 क्वार्टर और आना बाकी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगेन, अब जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पी रेशियो इतना लो है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रहा है, रिजर्व्स बढ़ते जा रहा है, तो अब कोई रीज़न नहीं बनता है। और ऊपर से मार्केट का डिमांड, जो कार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है, कार्ड का डिमांड बढ़ते जाएगा। रीज़न बीइंग कि लोगों का स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो क्रेडिट कार्ड पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च परचेज़ करना प्रेफ़र करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, और जो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है वो है एलटीआई माइंट्री। इसको भी हमने काफ़ी बार कवर किया हुआ है। अगर हम इसका फाइनेंशियल्स देख लें तो अपने टॉप से लगभग 13.5% डाउन है।
अ, ओके, ओके सो एक्चुअली एलटीआई माइंडट्री जब मर्ज होने के बाद का डेटा है हमारे पास, वैसे तो कंपनी बहुत पुरानी है एलटीआई, उस टाइम सिर्फ एलटीआई और माइंडट्री अलग-अलग कंपनी हुआ करती थी। बट एनीवेज़ अगर मैं 5 साल का डेटा देखें तो अप्रॉक्सिमेट 13.5% डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका इसके हम ओपन कर लेते हैं, पीएनएल ओपन करते हैं सबसे पहले, तो पीएनएल में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ईयरली देखें तो 39 119 फिर डबल हो गया, फिर 44, फिर अभी तो 4598 है। एक क्वार्टर का भी आ रहा और ना और बाकी है। अगर रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व 18,000 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग हम ना के बराबर हम कह सकते हैं। अगर इसमें और एक्सपैंड करेंगे तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 144 है। बस लीज देखने को मिल रहा है, जो कि रेंट तो ऑब्वियसली चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड स्टॉक। जो आज का हमारा फोर्थ स्टॉक है, वो है हमारा एशियन पेंट्स। तो अब देखें तो इसको हम देखें अगर तो ये भी एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर देखें लगभग 3 साढ़े 3 साल से। तो अब हम आए थे इसके, देखें कि टॉप से कितना डाउन है। टॉप से लगभग 15% डाउन डाउन देखने को मिलता है। अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। एशियन पेंट्स, ये रहा हमारा पीएनएल। देखते हैं सबसे पहले, तो पीएनएल देखें तो अगर 5 साल का डेटा देखें, 2200, फिर 27, 3200, फिर 3000, थोड़ा-सा डिप हुआ था। फिर उसके बाद 4000, फिर 5500, अभी तो 1 एक क्वार्टर का और अगेन इसमें आना बाकी है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर, तो रिज़र्व्स हमारा 16,000 करोड़ का, जो कि ओवर टाइम बढ़ते ही जा रहा है। अगर बोरिंग में देखें तो हमारा बोरिंग ना के बराबर, लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 59 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो 1000 करोड़ का, तो ठीक है, चलता रहता है, 1 साल के अंदर पे करना होता है, इनके पास बहुत सारे रिज़र्व्स पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें और अ, शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो 52% प्रमोटर के पास है, 17-10-27 लगभग 28% के आस एफआईडीआई के पास रखा हुआ है। बाकी के ऑलमोस्ट 20% पब्लिक के पास है। तो ये भी एक काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, डिसेंट सा फाइनेंशियल्स है इसके। पी रेशियो की बात करें, पी रेशियो हमारा जब जब जितना 5 साल के पी का बात करें तो हमारा ऑल टाइम लो पे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी एक डिसेंट कंडीशन में है अ, ये स्टॉक भी। जो हमारा आज का आखिरी स्टॉक है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि डीमार्ट के नाम से लिस्टेड है। अगर इसके हम 5 साल का डेटा देखें तो अपने टॉप से लगभग 30% डाउन है। और अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें तो इसके आस-पास कोई है भी नहीं। अगर इसका हम ओपन करते हैं डीमार्ट ओपन करिए, 2.5 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैप है। और इसके हम देखिए पीएनएल ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 2012 के से रेट है हमारे पास, तो 60 से होते-होते और आई मीन 40 टाइम्स हमारा अभी, ये तो एक सिर्फ यहीं तक 40 टाइम्स हो चुका है। ये इसमें एक ऑर्डर का आना तो बाकी है। तो अब ये इसमें रीज़न ये है इसका कि अभी के कुछ क्वार्टर का रिज़ल्ट उतने अप टू द मार्क नहीं आए थे, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन लोगों का मीट नहीं हो पाया एंड स्टॉक मार्केट का मीट नहीं हो पाया, इसलिए हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमारा देखने को मिल रहा है। बट अगेन इससे कंपनी खत्म नहीं हो जाती है, तो प्लस माइनस चलते रहता है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट ईयरली तो काफ़ी ग्रोइंग ही है। तो ये अगर हम देखें यहाँ से, तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में कितना अच्छा कर सकता है। और बट हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता रहता है। इसका अच्छी बात ये है कि जो इनका जो लीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, जो भी शॉप्स हैं या फिर स्टोर हैं, काफ़ी मतलब उनके खुद के ओन्ड है, तो रेंट का कोई चक्कर नहीं होता है, लीज़ का कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। अब बात है रिज़र्व्स पे, तो 16,000 करोड़ का रिज़र्व्स है। बोरोइंग की बात करें 630, अगेन जैसे हमने बात किया कि नॉर्मली जो लीज़ होता है बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म 0 है। बस लीज़ देखने को मिल रहा है, वो भी कंसिडरेबली बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख 75% अप्रॉक्सिमेट पब्लिक प्रमोटर के पास है। बाकी के 25 में से 15 16-17% हमारा एफआईडीआई के पास है। बाकी के 8%, 8.9% पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी शेयर होल्डिंग्स का काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो अब ये जो हमने देखा इन समरी में करे, सॉरी, अगर हम समराइज़ करें चीज़ों को, तो ये है कि ये सारे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। इनके फाइनेंशियल ज़बरदस्त हैं। इनके पीई की बात करें तो पीई अपने ऑल टाइम लो कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे देखने को मिल रहा है। बस किसी रीज़न से ये अभी चल नहीं रहे हैं,
क्योंकि मार्केट है, अप-डाउन चलते रहता है। तो बट डिस्क्लेमर ये है कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इंटो स्टॉक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।